अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली है जो है वो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का जो सिलेबस है वो तकरीबन हाफ के करीब जो सिलेबस है वो एम्पलीफायर्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते क्या हैं, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, वो भी हम नेक्स्ट आने वाली लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन के ऑपरेशनल एम्पलीफायर आखिर होता क्या है। तो यहाँ से इसको शुरू करेंगे। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ये भी बेसिकली एक एम्पलीफायर ही होता है, लेकिन ये करता क्या है, ये हमारे पास होता है हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज को हाई लेवल के ऊपर गेन करता है विद 2 इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। और इसकी जो इनपुट्स होती हैं वो 2 होती हैं और ये हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको जो है हम ओप एम्प भी कहते हैं। यहाँ से देखेंगे द ओप एम्प से मुराद है ऑपरेशन एम्पलीफायर इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर को भी डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये सारी चीज़ें इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को, इन फंक्शंस को, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ये हम आने वाली नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो वो है हमारे पास पहला है इट हैज़ स्मॉलर साइज़, यानी कि इसका जो साइज़ है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इट हैज़ लेस पावर कंजप्शन, इसकी जो पावर कंजप्शन एबिलिटी है वो भी काफ़ी कम होती है। नंबर 3 है इट इज़ ईजी टू रिप्लेस, और इसको रिप्लेस करना भी बहुत ईजी होता है। यानी अगर कोई एक अगर हमारे पास एम्पलीफायर अगर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, तो उसकी जगह पे हम दूसरा वाला एम्पलीफायर ईजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ लो कॉस्ट एंड हाई रिलायबिलिटी, ठीक है। और सबसे पहली बात, सस्ता होता है, लो कॉस्ट होती है इसकी, और दूसरा जो हम इसके ऊपर हाईली रिलायबल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। उसके बाद अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो ये होती है इसकी हमारे पास सिंबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इनपुट है, एक है V1 और दूसरी है V2, ठीक है। इसका एक होता है पॉजिटिव एंड होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव इनपुट होती है, एक नेगेटिव इनपुट होती है। इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव इनपुट होती है, ठीक है, ये वाली जो पॉजिटिव इनपुट होती है इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। और इसी तरह ये जो नेगेटिव इनपुट होती है ये होती है हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट वो हमें एक मिलती है, उसको हम V0 से डोनेट करते हैं, ठीक है। आगे देखें, अगर इसके टर्मिनल्स की हम बात करें तो टर्मिनल्स क्या है, सबसे पहला है द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ मार्क्ड एज पॉजिटिव। वही बात जो भी बताइए कि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज़ मार्क्ड एज नेगेटिव। इसी तरह ये जो इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद थर्ड है प्लस वी इज़ द पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास जो प्लस वी सी सी आपको नज़र आ रहा है, या फिर ये जो प्लस वी नज़र है, ये क्या है हमारे पास वोल्टेज सप्लाई, और कौन सा, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई। इसी तरह जो नेगेटिव वी है ये क्या है, नेगेटिव वी इज़ द नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड द आउटपुट टर्मिनल इज़ V0, और जिसका जो आउटपुट टर्मिनल है वो क्या होता है हमारे पास V0 होता है, ठीक है। तो इसमें ये जितने भी टर्मिनल्स हमारे पास ये यूज़ हो रहे थे उन सबको जो है वो हमने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया। इन सब के आपको नाम वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में जितने भी हमने लेक्चर्स आएंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर्स के ऊपर, तो उसमें जो है वो हम इन्हीं को सिंबल्स को डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की। अब उनको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, इफ़ वी कनेक्ट द इनपुट सिग्नल टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, अगर हम किसी भी इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग यानी कि इसको जो है वो अगर इनपुट सिग्नल को अगर हम इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, ऊपर वाले के साथ V1 के साथ, तो फिर क्या होता है, देन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इज़ इन फेज। जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल होता है वो क्या होता है हमारे पास इन फेज होता है विद द इनपुट सिग्नल एज शोन इन फिगर, जैसे कि हमारे पास ये दिया गया, ठीक है। ये देखिए कोई भी एक हमारे पास जो है वो इनपुट सिग्नल था और ये हमें क्या उसकी मिल रही है, इन फेज आउटपुट मिल रही है, ठीक है। अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करें तो उसमें क्या होता है, इफ़ वी कनेक्ट द इनपुट सिग्नल टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, सिमिलरली अगर हम जो है वो इनपुट सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, तो फिर क्या होता है, देन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो फिर जो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल होता है वो क्या होता है, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल वो क्या होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। रिमेंबर
विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल, जैसा कि हम अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक इनपुट सिग्नल, यहाँ पे देखें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमें ये क्या मिल रहा है, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो एक डिफरेंस होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान, अच्छे से इसको याद रखना है। उसके बाद अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें किसी भी एक आइडियल एम्पलीफायर की, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इनफिनाइट वोल्टेज गेन होती है इसकी। नंबर सेकंड इज इनफिनाइट इनपुट इम्पीडेंस, ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस, ज़ीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ज़ीरो इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनफिनाइट CMRR। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख ले हमारे पास इनफिनाइट CMRR, इनफिनाइट स्ट्यू रेट और इसी तरह जो है वो इनफिनाइट बैंडविड्थ। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये CMRR या फिर ये स्ट्यू रेट, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने 1 बाय 1 करके इनको डीपली हमने इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आज जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं एम्पलीफायर्स का, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आइडियल ओप एम्प क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसको, द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये होती है हमारे पास एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो अब देखें ये जो है वो इसको डीपली आपने देख लेना इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी कुछ जो है वो ये थी इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल पे। अब ये आइडियल जो करेक्टरिस्टिक्स है आइडियल, ये होती क्या है, इनको डीपली हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, हमने कुछ ओवरव्यू डिस्कस किया है अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।